क्रेडल टू ग्रेव डिजिटल गवर्नेंस, यानी सरकार पैदा होने से मरने तक नागरिक की जिंदगी का हर पहलू को एक डैशबोर्ड या डेटाबेस में कैद कर सके। राजस्थान में ये नया डिजिटल सिस्टम हाशिए पर रहने वाले बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है। 81 साल की सांगरी देवी भीलवाड़ा के एक गांव में रहती हैं। आंखों से देख नहीं पाती और गरीबी में जीवन गुजार रही हैं। 2014 में बड़ी मुश्किल से उन्हें हर महीने 750 रुपये पेंशन मिलना शुरू हुआ, लेकिन 2022 में अचानक ये पेंशन बंद हो गई। घर वालों को ना कोई लेटर मिला, ना कोई सूचना। बाद में जब एक्टिविस्ट ने सरकारी मोबाइल ऐप चेक की तो वहां लिखा था एंड रीजन डेथ, मतलब जिंदा होने के बावजूद उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। और ये सिर्फ कोई एक दो वाक्य नहीं है। आती थी? हाँ, कितने साल आई? ज्यादा से मिलन लगी, ज्यादा से आई, और फिर अब बंद कर दिया। कुछ बताएं क्यों बंद करी है? नुके उम्र कम है। राजस्थान में 90 लाख पेंशनर्स हैं, लेकिन 2024 से 2025 तक 13 लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। हजारों लोगों के रिकॉर्ड में गलती से डेड, आउट ऑफ स्टेट या राज्य से पलायन कर गए लिख दिया गया। 10 साल पहले तक पोस्टमैन सीधा घर आकर 500 से 750 रुपए कैश पेंशन दे जाता था। रिसीट भी मिलती थी, जिसे देखकर अनपढ़ भी गड़बड़ी को जान सकते थे। अब डिजिटल सिस्टम में अगर आधार या जन आधार में नाम, उम्र या एड्रेस में छोटी सी भी गलती हो जाए या फिंगरप्रिंट मशीन पे मैच नहीं मिले तो पेंशन बंद। अभी भी पेंशन के फिंगर में आइरिस स्कैन नहीं हो रहे। पेंशन के पीपीओ में नाम गंगा देवी की जगह गंगा सिंह है, फीमेल की जगह मेल आ रहा है। जन आधार में पीपीओ सिंडिंग नहीं है, पीपीओ में जन्म दिनांक इतनी है, वे जन आधार में जन्म दिनांक इतनी है। तो अब ये भेज रहे हैं, ये जयपुर ऐसे ये कहते हैं कि हम ये चिट्ठी भेज देते हैं, और ये हर एक की चिट्ठी है। ये चिट्ठियों का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कब से ये है। 1/9/2023 की चिट्ठी है। अब इस 23 की चिट्ठी में ये जो है ना, ये धापू हीरा सिंह, इसको तो डेथ ही हो गई, इसको तो पेंशन ले ही नहीं पाई। और ये धापू रामलाल है, इसके पास आज भी पेंशन नहीं है, और इसको अब तो उन्होंने लिख दिया डेथ। मतलब ये जब चिट्ठी जा रही है तब जिंदा थी, अब डेथ कैसे लिख दिया? सेंट्रल आधार डेटाबेस और स्टेट के जन आधार डेटाबेस में मिसमैच हुआ तो स्टेटस नॉन वेरीफाइड आता है और पैसा रुक जाता है। अमरी देवी और दपू देवी जैसी कई बुजुर्ग और विधवा औरतें जो बिस्तर से भी उठ नहीं सकती थी, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ और वो बिना पेंशन के मर गईं। पेंशन उनके लिए आखिरी उम्मीद थी और वो भी खो दी। अलवर के एक गांव की पार्वो देवी 80 से ज्यादा उम्र की 3 साल से बिस्तर पर हैं। उनका अंगूठा मशीन पर नहीं आता, आधा वेरिफिकेशन फेल हो गया। नतीजा जनवरी 2024 से पेंशन बंद। और अधिकतर तो यही देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होते हैं तो उनके हाथों की रेखाएं आती नहीं। तो कितना भी कोशिश कर लो, खूब कोशिश कर लो, किसी किसी की तो बिल्कुल नहीं आती, और जब नहीं आती है तो वो फिर अपना सत्यापन कर ही नहीं पाते हैं। इसकी वजह से भी वो बंद कर देते हैं। पार्वो देवी का कहना है, जिसने मेरी पेंशन छीनी है वो कुएं में गिर जाए। धनखी बंद कर दी उन्हें, साला ने। मैं नौकरी मुख ससुरा कुआं पढ़ो, मैं तो नहीं दे रही, मैं कुआं पढ़ जाओ ना दियो तो मत दियो। 750 दिया मोको तो 750 सही, घना ही दिन से काट दिया मैं। सही बात है। सरकार का कहना है, डिजिटल सिस्टम से ही करप्शन और फ्रॉड रुकता है। ऑटोमेटेड डेटा सिस्टम से घोस्ट और फर्जी नाम हट जाते हैं, लेकिन असली गरीब जो कमजोर और बिस्तर पर पड़े बुजुर्ग हैं, वही सोशल सिक्योरिटी से बाहर किए जा रहे हैं। अब पेंशन लेने के लिए आधार के साथ जन आधार आईडी भी कंपलसरी है। जैसे आधार में नाम अलग था या जन आधार में अलग था, पीपीओ में अलग था, तो भी चल जाता था। अभी सरकार ने केवाईसी का एक नया नियम चालू कर दिया कि आपका जन आधार और आधार की केवाईसी सेम होनी चाहिए। तो जैसे ही वो केवाईसी करवाते हैं अपना जन आधार में, तो जो आधार कार्ड का जो डेटा होता है वो जन आधार में आ जाता है। जैसे ही वो जन आधार में आता है, तो जब आपने पुराना पेंशन आपने चालू करवा रखा है, तो मान लीजिए मेरा नाम चतर सिंह है, उस समय पीपीओ में चतर सिंह रावत था, पर मुझे 6-7 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर मेरे आधार कार्ड में केवल चतर सिंह था। अब मैंने अपने आधार कार्ड से जन आधार में केवाईसी करवाया तो उसमें चतर सिंह आ गया, जबकि मेरे पीपीओ में चतर सिंह रावत है। अब जैसे ही मैं अपना सत्यापन करवाने के लिए जाता हूँ तो वो कहता है कि आपका आधार और जन आधार का डेटा मैच नहीं खा रहा है। एक तो इसकी वजह से नहीं होता है,
या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ हो गया हो तो उसकी वजह से नहीं होगा, या जेंडर मिसमैच भी हो जाते। कभी कभी जन आधार कार्ड बनाते वक्त ई मित्र गलती से करता तो नहीं है, पर गलती से अगर मान लो मेल का फीमेल या फीमेल का मेल कर दिया तो उसकी वजह से भी सत्यापन नहीं हो पाता है। अगर पतिदेव का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो विधवा की पेंशन बंद। दलित, भील, किसान और मजदूर जिनके पास फोन भी नहीं है, उनसे कहा जाता है जयपुर आओ, 200 किलोमीटर दूर और डेटा सुधारो। ये कैसे मुमकिन है? जमीनी हालात चाहे ऐसे हो, पर राजस्थान सरकार इस मॉडल को और आगे बढ़ा रही है। उन्होंने IBM, एक्सेंचर, डेलॉयट जैसे 7 बड़ी कंपनी से टेंडर बुलाए हैं। एक नया सिस्टम बनेगा, SMART स्मार्ट, जिसका मतलब है स्मार्ट मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी। इसमें AI और मशीन लर्निंग से हर नागरिक का 360 डिग्री प्रोफाइल बनेगा। उम्र, परिवार, आमदनी, लोन, खर्चे, हत्ता कि कितनी गाय या बकरी है, सब डेटा एक जगह जुड़ेगा। सरकार ये डेटा से डिसाइड करेगी किसको पेंशन मिलेगी और किसको नहीं। और केंद्रीय नीति के तहत ये मूल डेटा प्राइवेट कंपनीज को बिजनेस के लिए भी खोला जाएगा। मगर सवाल ये है, अगर मशीन तय करे कि कोई जिंदा है या मर चुका है, तो गलती पर जिम्मेदारी कौन लेगा? जिनके बायोमेट्रिक नहीं मिलते, जिनके पास नेटवर्क नहीं है, जो लिखित सूचना समझ नहीं पाते, क्या उनकी पेंशन बंद करने से पहले उनको सचेत और शामिल नहीं करना चाहिए? जो बुजुर्ग और गरीब सबसे ज्यादा हकदार हैं, वही लोग डिजिटल जाल में फंसकर अपने आखिरी दिन भूखे और बेबस गुजार रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन अगर इंसानियत और जवाबदेही खत्म हो जाए तो ये डिजिटल गवर्नेंस गरीबों के लिए सजा से कम नहीं। रीड द फुल रिपोर्ट बाय अनुमेहा यादव on thewire.in।